योद्धा मूवी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा द्वारा निर्देशित, अम्बरे द्वारा लिखित और अमेजन प्राइम वीडियो, धर्मा प्रोडक्शंस और मेंटर डिसाइपल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पटानी है। मेंटर डिसाइपल के संस्थापक शशांक खेतान का मल्होत्रा के साथ पहला सहयोग, जिनके साथ ही नवोदित आलिया भट्ट और वरुण धवन ने खेतान की पहली 2 फिल्मों में अभिनय किया। यह एक बदनाम कमांडो के खुद को सही साबित करने के प्रयासों का अनुसरण करता है, क्योंकि वह अपना नाम साफ करने और अपने पिता की कुलीन टास्क फोर्स को खोया हुआ गौरव बहाल करने का प्रयास करता है, जबकि एक यात्री हवाई जहाज को अपहरित होने से रोकने के मिशन पर। योद्धा टास्क फोर्स के संस्थापक शहीद मेजर सुरेंद्र कत्याल के बेटे अरुण कत्याल अपने पिता के बाद भारतीय सेना में अधिकारी बनने के बाद टास्क फोर्स का नेतृत्व संभालते हैं। टास्क फोर्स के बाकी अधिकारियों की तरह जल, थल और वायु युद्ध में प्रशिक्षित एक पैरा कमांडो अरुण कत्याल अपनी खुफिया अधिकारी पत्नी प्रिया कत्याल और अपनी मां के साथ रहते हैं, और साथ ही अधिकारी समीर खान उनके एक पक्के दोस्त और सहयोगी हैं। एक सफल मिशन के बाद वह प्रिया से बुद्धिजीवियों के आदेशों की अवहेलना के लिए माफी मांगते हैं। एक मिशन के दौरान जहां उन्हें अनौपचारिक रूप से प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज नायर की सुरक्षा में नियुक्त किया जाता है, विमान का अपहरण लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा कर लिया जाता है। आतंकवादियों को रोकने की उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद जब तक योद्धा टीम को कार्रवाई का संकेत नहीं मिल जाता, तब तक वह नायर की रक्षा करने की कोशिश करते हुए विमान से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिनकी पहचान आतंकवादियों को बता दी जाती है। बाद में पता चलता है कि नायर मारा गया था और सरकार द्वारा आतंकवादियों की मांगे मान लेने के बावजूद उसका शव विमान के साथ भारत वापस भेज दिया गया। भारत सरकार जांच का आदेश देती है और योद्धा को निलंबित कर दिया जाता है और उसके सदस्य वैकल्पिक करियर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रिया अरुण की मिन्नतों के बावजूद उसके उल्लंघनों को स्वीकार कर लेती है। निलंबन के कारण उनके बीच दरार आ जाती है, क्योंकि प्रिया अरुण को छोड़कर उसकी मां को अपने साथ ले जाती है। अरुण को मंत्री और आम जनता देशद्रोही मानते हैं। कुछ साल बाद एक शांत संदिग्ध जीवन जी रहे अरुण को एक हवाई अड्डे पर रहस्यमय तरीके से एक अलग उड़ान में सवार होने के लिए भेज दिया जाता है। उड़ान भरते ही उसे विमान अपहरण की कोशिश का शक होता है और वह अमनदीप सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिसे वह आतंकवादी मानता है। हालांकि इससे पहले कि वह सहयात्री तान्या शर्मा, जो एक उड़ान विशेषज्ञ है, और फ्लाइट अटेंडेंट लैला खालिद की मदद से इसे ठीक कर पाता, लैला अचानक उसे धोखा देती है और खुद को मुख्य अपहरणकर्ता बताती है, जिसका भाई अहमद पायलट के रूप में विमान में सवार था। अमनदीप वास्तव में एक भारतीय अधिकारी था और उसे लैला ने जहर दिया था, और वह और खालिद एक कश्मीरी अलगाववादी समूह का हिस्सा है। इसके बाद एक भीषण मुठभेड़ होती है, जिसमें अरुण भाई बहन को काबू में करके उन्हें मार डालता है, जबकि तान्या विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में खबर लीक हो जाती है कि एक बदमाश भारतीय सेना अधिकारी ने इस्लामाबाद जाने वाले एक विमान का अपहरण कर लिया है और वह राष्ट्राध्यक्षों के भारत पाकिस्तान शांति सम्मेलन को निशाना बना रहा है, जिससे अरुण की छवि खराब हो रही है। पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष के वाणिज्य दूतावास का एक सदस्य रफीक पहले पाकिस्तानी सुरक्षा प्रमुख और भारतीय राष्ट्राध्यक्ष को प्रिया के साथ, जो शिखर सम्मेलन का हिस्सा है और जिसे अपहरण में अरुण की संलिप्तता के बारे में बताया गया है, स्थिति की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष में लाता है, लेकिन अपने ही राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के बाद एक अजीबोगरीब मोड़ में यह खुलासा करता है कि वह शांति शिखर सम्मेलन का विरोधी है। वह भारतीय राष्ट्राध्यक्ष और प्रिया को बंधक बना लेता है और अरुण को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिससे अरुण को पता चलता है कि वह असल में जलाल है, वही आतंकवादी जिसने उसे नायर वाले विमान से बाहर निकाला था। काफी सोच विचार और प्रिया से बातचीत के बाद
जो समझती है कि उसने कोई गुंडागर्दी नहीं की है। अरुण तानिया की मदद से विमान को उसके लक्ष्य, एक मस्जिद जहां पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष नमाज अदा कर रहे हैं, से टकराने से बचा लेता है। इस बीच जलाल और उसके आदमी पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष के कार्यालय पर कब्जा कर लेते हैं और लोगों को बाहर निकाल देते हैं। पाकिस्तानी सेना के आतंकवादरोधी अधिकारियों को मार डालते हैं। अरुण आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ठीक समय पर पहुंचता है और कार्यालय परिसर में घुसकर जलाल के कई आदमियों को मार गिराता है, लेकिन जलाल द्वारा भारतीय राष्ट्राध्यक्ष और प्रिया को बंदूक की नोक पर बंधक बनाए जाने पर उसे गोली मार दी जाती है। प्रिया से बात करने के लिए दबाव डालते हुए